नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे जीवन्या चैनल में। मेरा नाम राज छेत्री है। मैं एक सीडीए, चाइल्ड डेवलपमेंट एड और एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। मैं पिछले 13 वर्षों से हमारे स्पेशल बच्चों के विकास के लिए काम कर रहा हूँ। पिछली कुछ वीडियो में पेरेंट्स से कमेंट आए हैं कि सर हमारा बच्चा काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, बहुत भाग-दौड़ करता है, एक जगह पर बिल्कुल भी नहीं बैठता है। बेड में चढ़ना, बेड से कूदना, गेट के ऊपर चढ़ना और बहुत जल्दी-जल्दी बोलना, इस तरह का बिहेवियर शो करता है ना? उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। जब हम उसको एक्टिविटी के लिए बैठाते हैं कि भई पढ़ाने के लिए बैठाते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं बैठता है, इंटरेस्ट ही नहीं लेता है और उठकर भाग जाता है। तो हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि वो इस तरह से बिहेवियर करता है। तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हम कैसे जो है बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इसी टॉपिक के साथ। देखिए पेरेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर बच्चा भाग-दौड़ कर रहा है, कूद रहा है, एक जगह पर बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है ना? तो इसमें ये बच्चा जो है जानबूझ के नहीं कर रहा है ना? कोई उसका मकसद नहीं है इसमें इस तरह से करने में। इवन उनका जो है कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, अपने ज्ञानेंद्रियों में कंट्रोल नहीं है उनका, जिस वजह से बच्चा लगातार इस तरह का जो हाइपर एक्टिविटी है शो करता है ना? तो ये कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि हम जब बच्चा इस तरह से व्यवहार करता है तो हम बच्चे को मारते हैं, है ना? ताकि वो इस तरह का व्यवहार ना करे, हम डाँटते हैं और उसको मारते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बच्चे को मारेंगे, है ना, डाँटेंगे, तो वो उस क्षण के लिए तो रुक जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके मारने से जो है बच्चे का हाइपर एक्टिविटी कम हो जाए, क्योंकि ये बच्चा जानबूझ के नहीं कर रहा है ना, इंटेंसिवली नहीं कर रहा है, कोई मकसद नहीं है उसे करने में, बल्कि उसको कुछ समस्या है जिसकी वजह से बच्चा इस तरह का बिहेवियर कर रहा है। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि एडीएचडी में, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अगर किसी बच्चे को होता है या अगर बच्चे को ऑटिज़्म है और उसको वो काफ़ी सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, उसको हाइपर सेंसिटिव है बच्चा, तो इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि इसको मैनेज नहीं किया जा सकता, इसको बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। कुछ टेक्नीक होती हैं, है ना? थेरेपी स्किल्स होते हैं जिसके द्वारा हम बच्चों की ये जो हाइपर एक्टिविटी है उनको रिड्यूस कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, है ना? और बच्चा अच्छे अच्छे से अटेंशन भी दे पाता है। तो वो क्या तरीके हैं, स्ट्रैटेजी हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ताकि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, है ना? ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से हमें बच्चे के साथ काम करना है, जिसका उसका हाइपर एक्टिविटी कम हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा फ़िज़िकल स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है बच्चे का। फ़िज़िकल स्ट्रक्चर मतलब हो गया कि बच्चे को आप अपने घर में एक पर्टिकुलर जगह बना लीजिए, जहाँ पर आप बच्चे के साथ एक्टिविटी करेंगे, है ना? वो या तो घर का एक रूम हो सकता है। अगर आपके घर में सिर्फ़ एक ही रूम है, तो आप एक रूम का एक कॉर्नर बना सकते हैं, कोना, जहाँ पर आप बच्चे के साथ एक्टिविटी करेंगे और डेली वहीं पर आपने एक्टिविटी करवानी है बच्चे को, ताकि बच्चे को ये लगे कि हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती है, परफ़ॉर्मेंस करना होता है। क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है ना कि बच्चे जब जैसे खाना खिलाने का समय होता है, तो पेरेंट्स कभी बच्चे को बेड में खाना खिला रहे हैं, कभी कुर्सी में खिला रहे हैं, कभी डाइनिंग में खिला रहे हैं, कभी गेट के पास, कभी बाहर खिला रहे हैं, कभी फर्श में खिला रहे हैं। तो कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है बच्चे के खाना खाने की, बच्चा खड़ा-खड़ा खा रहा है, चलते-चलते खा रहा है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को उसको अपना एक स्पेस के बारे में नहीं मालूम होगा, है ना? अपनी जगह के बारे में मालूम नहीं होगा, तो वो मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो आप ये मेक श्योर करिए, अगर आप बच्चे की हाइपर एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं कि अब आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव ना हो, वो कम हो जाए, उसका ध्यान बढ़े, तो उसके लिए आपको पहले एक फ़िज़िकल स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। एक स्पेस बनाना ज़रूरी है बच्चे के लिए ख़ास तौर पे, कि वहाँ पर बच्चे की एक्टिविटी होगी। ताकि बच्चा भी इसको कोरिलेट कर पाएगा कि हाँ, जब भी मुझे यहाँ बिठाया जाता है, तो इसका मतलब मुझसे कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है पेरेंट्स का, कि मुझे ये सब चीज़ें करना होता है। ठीक है? तो आप पहला चीज़ यही करिएगा कि एक फ़िज़िकल स्ट्रक्चर ज़रूर बनाएँ बच्चे का। ठीक है? दूसरी बात कर लेते हैं, फ़िज़िकल स्ट्रक्चर आपने बना दिया, अब आपको बनाना है एक बच्चे का टाइम टेबल, रूटीन, और वो होगा विजुअलाइज़, जिसको हम बोलते हैं विजुअल टाइम टेबल। ये बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ये विजुअल टाइम टेबल बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता होता है कि मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है। उससे हम एडल्ट क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बच्चे को नहीं पता अपना रूटीन। जैसे हम टिपिकल हैं, हमें पता है हमारा शेड्यूल क्या है ना? हमें विजुअल की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर हमारे माइंड में मालूम है कि हमें अभी ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, पूरा रूटीन हमारे माइंड में चल रहा है और हमारा भी रूटीन बना हुआ है। लेकिन हमारे बच्चों को अगर आप वर्बली समझाएँगे, बताएँगे, तो वो उनके दिमाग में इतना नहीं बैठेगा।
इसलिए हमें उसको विजुअलाइज़ करना पड़ता है उनके रूटीन को। तो आप ज़रूर एक विजुअल टाइम टेबल बनाइए जिसमें बच्चे का रूटीन आपने मेंशन किया हो। जैसे कि आपने विजुअल टाइम टेबल मतलब है कि पिक्चर आपने लगा रखे हो उसमें कि बच्चे को जो आज एक्टिविटी करनी है। जैसे आपने ब्रश का पिक्चर लगा रखा है, पहले ना ब्रशिंग, पहले आपको ब्रश करना है, उसके बाद नहाना है, फिर ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, फिर आप मोबाइल चलाएँगे या गेम खेलेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे। तो बच्चा क्या है उसको देख पाएगा ऊपर से लेकर नीचे तक कि हाँ, कि मुझसे ये उम्मीद किया जा रहा है, ये चीज़ मुझे करनी है। तो आप इस तरह का विजुअल टाइम टेबल बच्चे के साथ बनाइए जिससे उसकी क्यूरियोसिटी शांत होगी, और जब क्यूरियोसिटी शांत होगी तो उसका जो इम्पल्सिवनेस है वो भी कम हो जाएगा, हाइपर एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, ठीक है? तो विजुअल टाइम टेबल ज़रूर इस्तेमाल करिए। और विजुअल टाइम टेबल बनाते समय ये ध्यान रखना है कि जो आप एक्टिविटीज़ वहाँ लगा रहे हैं, जो कुछ तो आपको ऐसे लगानी है जो आप बच्चे से चाहते हैं, जो आप करवाना चाहते हैं बच्चे को। जैसे ब्रशिंग आप चाहते हो ब्रशिंग बच्चा करे, नहाए, है ना? कॉपी का काम करे, ये चीज़ आप चाहते हो। प्लस कुछ ऐसे भी ऐड करना है जो बच्चों की फ़ेवरेट हो, जो बच्चों को पसंद हो। जैसे बच्चे को खेलना पसंद है, वहाँ झूला झूलना पसंद है, मोबाइल चलाना पसंद है, तो वो भी आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा, वो भी आप उसमें लगा दीजिएगा, ठीक है, विजुअल टाइम टेबल में। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्टिविटी लगा रहे होंगे विजुअल टाइम टेबल में कि ये करना है, फिर इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो हमेशा ऐसा रखना है कि पहले एक मूवमेंट वाली एक्टिविटी हो, उसके बाद सिटिंग वाली एक्टिविटी हो, फिर मूवमेंट वाली एक्टिविटी हो, फिर सिटिंग वाली एक्टिविटी हो। ताकि ऐसा ना हो कि पूरे में बैठने वाली एक्टिविटी हो, तभी बच्चा बोर हो जाएगा। अब सब में खेलने वाला हो, तो भी उसका फिर वो हाइपर एक्टिविटी कम नहीं होगी। तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा, दोनों डालना पड़ेंगे, तभी जो है बच्चे का शेड्यूल अच्छा बनेगा, बच्चा अपने आप को रेगुलेट कर पाएगा, ठीक है? तो विजुअल टाइम टेबल इज़ मस्ट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जैसे आपने विजुअल टाइम टेबल बनाया, उसमें आपने फिजिकल एक्टिविटी लिखी होंगी ना, तो आपको क्या है बच्चे के साथ फिजिकल एक्टिविटी करवानी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी में मेरा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह। अब कई बार पेरेंट्स मुझसे बोलते हैं कि सर वैसे हमारा बच्चा इतना हाइपर एक्टिव है, इतना दौड़ भाग करता है, दिन भर तो वो भागता रहता है, दौड़ता रहता है, उसके अंदर इतनी एनर्जी है, उसके ऊपर से हम फिर से उसको अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करवाएँगे, तो ये कम कहाँ होगा उसका, उसकी हाइपर एक्टिविटी कम थोड़ी होगी, ये तो और ज़्यादा बढ़ेगा। ये कई बार पेरेंट्स का कंसर्न रहता है। तो देखो पेरेंट्स, मैं आपको पहले बता दूँ कि देखिए बच्चा जब अपने आप से दौड़ भाग कर रहा है ना? ऐसे मान लो दौड़ रहा है, वो अपना क्या है ब्रेन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो बस फिज़िकली दौड़ भाग कर रहा है, अपना जो शारीरिक उसकी एनर्जी है वही उसको चला रहा है। लेकिन जब हम एज़ अ थेरेपिस्ट और एज़ अ पेरेंट्स, एज़ अ टीचर हम बच्चे के साथ फिज़िकल एक्टिविटी करवाते हैं, तो वो हमारा उसमें क्या होता है बच्चे का जो फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट तो रहता है, साथ में मेंटली भी हम उसको इन्वॉल्व करते हैं, मतलब उसका ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मान लो कि बच्चा जो है ग्राउंड में दौड़ रहा है अपने, ठीक है? गार्डन में दौड़ रहा है या कमरे में दौड़ रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, बस वो दौड़ ही रहा है, टाइम अपना स्पेंड कर रहा है। अब इसी में देखना दौड़ हम भी करवाएँगे बच्चे को, हम भी दौड़ाएँगे बच्चे को, लेकिन हम क्या करेंगे, हम उसकी जो एनर्जी है, जो वो एनर्जी अपना दिखा रहा है, उसको एक सही दिशा में मोड़ देंगे उस एनर्जी को। हम क्या करेंगे, हम एक टब लेके आएँगे, जिसमें हमने बहुत सारी बॉल्स रखी हुई हैं, और एक खाली टब रखेंगे, हम दूर में रख देंगे। एक डिस्टेंस में हमने एक टब रखा और यहाँ पर हमने टब में बॉल्स की। हम बच्चे को बोलेंगे कि आप जाओ, ये बॉल उठाओ, दौड़ के जाओ और वहाँ डाल के आओ। तो बच्चा क्या करेगा, बॉल उठाएगा, दौड़ के जाएगा, वहाँ डालेगा, फिर वापस आएगा, यहाँ से बॉल उठाएगा, फिर वहाँ डालेगा। हम बोलेंगे 10 बॉल डालेंगे, 20 बॉल डालेंगे, हम उसको एक टारगेट भी दे देंगे। तो बच्चों को क्या करना है, अब काउंट करते हुए डालना है 1, 2, तो इस तरह से आप 10 बॉल डालेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पर, उसका दौड़ भी रहा है, साथ में उसका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है, साथ में उसका मेंटली इन्वॉल्वमेंट भी चल रहा है, अपना ब्रेन को भी यूज़ कर रहा है। तो एक जो उसकी हाइपर एक्टिविटी है, जो वो ऐसे खाली दौड़ भाग कर रहा था, लेकिन हमने उसको क्या मोल्ड करते हुए हमने एक सही दिशा में उसको एनर्जी को डायरेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर कितने अच्छे से वो काउंटिंग करते हुए बॉल को 10 तक डालेगा, और जैसे उसे 10 तक डाला उसके बाद एकदम फिनिश हो गया, डन, आपने बॉल 10 तक डाला, हो गया डन, फिनिश हो गया, उसको वापस हम वो फिनिश करवा के 5 क्लैप करवाया हमने कि 1 2 3 4 5, और आपका ये रनिंग एक्टिविटी हो गया फिनिश। चलो अब हम वापस अपने कॉर्नर में बैठेंगे, जो हमने बनाया था ना फिजिकल स्ट्रक्चर का था, वहाँ लेके उसको फिर बिठाने वाली एक्टिविटी करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना कुछ हो रहा है, बच्चे का ब्रेन भी इन्वॉल्व हो रहा है, एक मोटर प्लानिंग हो रही है, साथ में खत्म हो गया है, तो वहाँ पे उसको रुकना पड़ रहा है, रुक के वापस आना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करना है, सेल्फ रेगुलेट जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर वो सीख रहा है। ये अकेले में बच्चा थोड़ी करता कि बच्चे को ऐसा करना है, चलो अब खत्म हो गया, चलो नहीं, बच्चा यहाँ तो बस दौड़ रहा तो दौड़ ही रहा, कोई बिना मतलब कि वो दौड़ भाग कर रहा है। तो इसे कहते हैं कि बच्चे का एनर्जी को सही जगह पे यूटिलाइज़ करना, ठीक है? तो ये करना बहुत ज़रूरी है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, देखिए एक कमरा है, एक खाली कमरा है, उसमें कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं, कोई अलमारी कुछ नहीं बना हुआ है, खाली एक रूम है। उसमें क्या है, हमने कुछ कपड़े फैला दिए हैं, कुछ बुक्स रखे हुए हैं, कुछ टॉयज़ वगैरह रखे हुए हैं, और सब फैले हुए हैं।
अब हम कैमरे के अंदर उसके अंदर हमने एंट्री किया और देखा, अरे ये तो सब फैला पड़ा हुआ है, सब इधर उधर उधर सब फैला हुआ है और कुछ भी नहीं है हमारे पास। एक सिनेरियो ये हो गया। दूसरे में क्या है, वही चीज़ सब फैली हुई है, हमने क्या किया, कपड़ों को तय किया और एक कमरे के नीचे फर्श में एक कोने में रख दिया। किताबें सारी हमने एक के ऊपर एक रख के उसको एक दूसरे कोने में रख दिया। फिर ऐसे टॉयज़ वगैरह हमने उसको एक कोने में रख दिया। अब क्या है, दोनों सिनेरियो में देखिए सेम चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। पहले भी वो पड़ी हुई थी, सब फैली हुई अवस्था में हुई थी। दूसरे में क्या हुआ है, सब एक सिस्टमैटिक तरीके से रखा हुआ है सेम चीज़, पर अभी यहाँ पर ये व्यवस्थित रूप में रखा हुआ है। तो यही होता है हमारे बच्चों के साथ भी। हमारे बच्चों की जो हाइपर एक्टिविटी है, वो भी ऐसे है ना, सेटर है, सब फैला हुआ है हर जगह से, उनके माइंड में उथल-पुथल चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो हमने उसको क्या किया, उसी चीज़ को हमने कुछ अलग सा नहीं किया, हमने उसकी जो माइंड में सब चीज़ें चल रही हैं, उसको हमने एक सही दिशा दे दी है। तो जब सही दिशा मिल जाती है, तो जो हाइपर एक्टिविटी है, वो भी सही दिशा में चैनल होता है। तो इस तरह से हमें बच्चे की हाइपर एक्टिविटी में काम करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी की अगर मैंने एक एग्जांपल दिया, आप बच्चे को बहुत सी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। जैसे एनिमल वॉक बहुत बेस्ट रहता है बच्चों के लिए। एनिमल वॉक में क्या होता है कि हम दोनों पैर पकड़ लेते हैं बच्चे के, और बच्चे को आगे यूँ लिटा देते हैं। बच्चा क्या होता है, दोनों हाथों से अपने आगे बढ़ता है और हम पीछे से पैर पकड़ के चलते हैं। तो बच्चा क्या है, हम पैर पकड़ते हैं, बच्चा हाथों से आगे चलता है। तो ये एक्टिविटी बहुत अच्छा है, इसमें बच्चे का जो है दोनों हाथों पे, कंधों पे पूरा वेट वज़न आता है, तो उसको क्या है, डीप प्रेशर मिलता है। उसके जॉइंट में जितने भी हैं, उसमें डीप प्रेशर मिलेगा तो उसको रिलैक्स होता है फिर बच्चा। जो उसकी हाइपर एक्टिविटी वो रिड्यूस हो जाती है। अब ये तो करवा रहे, साथ में क्या है, जैसे मैंने पहले बोला कि देना तो है, आप डायरेक्शन देना है सही, लेकिन सिर्फ फिजिकली नहीं होना चाहिए इन्वॉल्वमेंट, बच्चे का मेंटली भी इन्वॉल्व होना चाहिए बच्चा। तो आपने क्या कुछ एक्टिविटी करवा दी, वही जैसे बॉल वाला था ना, बॉल वहाँ से उठा के वहाँ डालना हो, या स्टेकर रिंग्स होते हैं, आपने यहाँ से रिंग उठाया और वहाँ जाके वहाँ पे लगा दिया, काउंटिंग की। आपने सॉर्टिंग करा सकते हैं अलग-अलग, रेड, ब्लू, ग्रीन बास्केट वहाँ पे अलग से रख दिए, यहाँ पे बॉल्स रखे हैं कलरफुल, आपने कहा यहाँ से सब शॉर्टिंग करिए। पज़ल करवा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। इस तरह से आप काउंटिंग के थ्रू कर सकते हैं कि आप 10 काउंट करने तक करना है, या जितने अमाउंट में पड़ा हुआ है बॉल्स, पज़ल्स, उसको वहाँ पे आपको फिनिश करना है, ठीक है। एनिमल वॉक कर सकते हैं आप, फ्रॉग जंप कर सकते हैं, फ्रॉग जंप होता है, और डक वॉक हो सकता है, डक वॉक करवा सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी आप, हडल रेस बहुत अच्छा है, बच्चा दौड़ रहा है, सिंपल भाग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है, बीच में आपने हडल लगा दिया, बच्चा दौड़ा, उसको पार करने के लिए थोड़ा-सा मोटर प्लानिंग करनी पड़ेगी, जंप करना है या थोड़ा-सा क्रॉस करना है लेग को, आगे बढ़ना है। इस तरह की चीज़ें आप बच्चों को करवा सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, टग ऑफ वार होता है ना, रस्सी खींचने वाला, इस तरह से ये एक्टिविटी भी बच्चे के लिए बहुत अच्छी है। इस तरह की एक्टिविटी आप बच्चे को करवा सकते हैं। एरियल एक्टिविटी भी हमारे फिजिकल एक्टिविटी में आती है, जैसे कि पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, ठीक है। ये सब चीज़ आप बच्चे को दे सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ना बढ़िया अच्छे से। पर यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करवा रहे हो, वो सिर्फ़ ऐसे खाली नहीं होना चाहिए कि बच्चे को लगेगा बस ये मुझे पनिशमेंट के तौर पे करवा रहे हैं, या मुझे ये वो करवा रहे हैं बस एक्सरसाइज़। नहीं, उसमें फ़न होना चाहिए, उसमें गेम होना चाहिए, उसमें रूल्स होने चाहिए, उसमें कुछ आउटकम आना चाहिए उसका, और मेन बात उसका जो है ब्रेन भी इस्तेमाल होना चाहिए उसमें, मेंटल एबिलिटी भी दिखनी चाहिए उसकी, ठीक है। इस तरह का चीज़ आप उसको बच्चे को करवाइएगा। चलिए, ये बात हो गई फिजिकल एक्टिविटी की। दूसरा आ जाता है, देखिए टाइम टेबल में जो हमने बनाया था मूवमेंट वाली एक्टिविटी, एक सिटिंग एक्टिविटी, सिटिंग वाली एक्टिविटी बच्चे को देनी है, ठीक है। क्योंकि सिटिंग एक्टिविटी देना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी करवा रहे हैं, वो हमें कैसे हम उसको मेज़र कर पाएँगे कि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम हुई कि नहीं हुई, वो सिटिंग एक्टिविटी देख के मालूम पड़ेगी। अभी हमारा बच्चा बिल्कुल भी नहीं बैठता है एक्टिविटी के लिए ना, भाग-दौड़ ज़्यादा करता है, तो हमने क्या देखा कि उसे बिठा के काम करवा रहे थे, वो 1 मिनट भी नहीं बैठा, या 1 मिनट बैठा और भाग गया। अब क्या हुआ, आपने इतना फिजिकल एक्टिविटी करवाई, बच्चे की एनर्जी बर्न हुई है काफ़ी ज़्यादा, बच्चा रेगुलेट हुआ है, वापस आपने सिटिंग एक्टिविटी करवाई है। आपने उसको बिठाया और आपने कुछ उसको एक्टिविटी दे दी करने के लिए। कुछ भी हो सकता है, वो आप पज़ल वगैरह दे सकते हैं, कलरिंग दे सकते हैं, कुछ भी छोटी-मोटी एक्टिविटी आप उसको करवा सकते हैं, जो उसमें ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत ना पड़े स्टार्टिंग में। अब आपको पता है कि आपका बच्चा 1 मिनट बैठता है, तो आपने 1 मिनट वाली एक्टिविटी देनी है, सिटिंग वाली। हाँ, ये सब्जियाँ काटना, मटर छीलना, ये भी अच्छी एक्टिविटी है। बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, कपड़े फ़ोल्ड करना, बैठ के करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटी आप देखते हैं। वर्कशीट वगैरह भी दे सकते हैं बच्चों को, मैचिंग, शॉर्टिंग, ये सब चीज़ें आपको अपने आप से देखना है कि क्या-क्या चीज़ आपके पास अवेलेबल है घर में, जो आप उसको बैठ के करवा सकते हैं। आपने 1 मिनट करवाया, 2 मिनट करवाया, बच्चे की कैपेबिलिटी देखकर। बच्चे के उठने से पहले आपने उस एक्टिविटी बच्चे को करवा के ख़त्म करवानी है कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से बैठे, प्रेज़ करना है आपने उसको। अब 5 क्लैप करवाना है, 1, 2, 3, 4, 5, और आप बहुत अच्छे से बैठे। अब आपकी सीटिंग एक्टिविटी ख़त्म, चलिए अब मूवमेंट वाली एक्टिविटी। तो बच्चे के उठने से पहले आपने उस बच्चे को उठने के लिए दिया, तो बच्चा क्या है, आपके इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करेगा और उठेगा। और यहाँ पर क्या बॉन्डिंग बन जाएगी आपकी और बच्चे के बीच। बच्चे को लगेगा अच्छा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मेरे मम्मी या मेरे पापा जब मुझे बिठाते हैं तो मतलब बिठा के रखेंगे, नहीं, मुझे छोड़ भी देते हैं। अब मुझे फिर एक्टिविटी करने के लिए और एक्टिविटी भी करवाते हैं।
तो इससे आपका उससे एक रिलेशन बॉन्ड होगा, मजबूत होगा, भरोसा मजबूत होगा, जिससे बच्चा आपकी और कमांड को फ़ॉलो करेगा, और जब आपकी कमांड को फ़ॉलो करेगा तो काफ़ी चीज़ें आप उसको फिर सिखा सकते हैं, ठीक है? तो सिटिंग एक्टिविटी करवाना बहुत ज़रूरी है। तो ये है कि मूवमेंट एक्टिविटी के बाद सिटिंग एक्टिविटी हो जाएगी, फिर मूवमेंट एक्टिविटी, इस तरह से आप कॉम्बिनेशन में एक्टिविटी करवाएँगे बच्चों को। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ अपने बच्चों के साथ, वो है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम भी बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जैसे आपने अभी क्या किया, विजुअल टाइम टेबल में आपने जैसे स्टार्टिंग में आपने विजुअल टाइम टेबल लगाया ना, उसमें आपने मेंशन किया है कि पहला कोई आपने मूवमेंट वाली एक्टिविटी करवाई, उसके बाद सिटिंग एक्टिविटी करवाई, फिर मूवमेंट वाली एक्टिविटी करवाई, उसके बाद आप जो है रिलैक्सेशन डाल सकते हैं बच्चे को, ठीक है? कि जब भी आप रिलैक्सेशन देंगे उससे पहले एक फिजिकल एक्टिविटी होना ज़रूरी है बच्चे के साथ, ताकि बच्चा वहाँ पर उसका जो है एनर्जी बर्न होगा, तो उसके बाद बच्चा काफ़ी काम डाउन रहता है, और उसके बाद जब वो फिनिश करके आएगा तो रिलैक्सेशन में वो फ़ोकस दे पाएगा। तो आपको क्या करना है कि रिलैक्सेशन के दौरान आपको पहले तो लाइट ऑफ करनी है, रूम को डार्क बनाना है, और बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं आप, कोई सॉफ्ट म्यूज़िक। जैसे मैं अपने बच्चों के साथ जब करता हूँ तो मैं तो बुद्धा का चैंटिंग लगाता हूँ, ओम मानी पद्मे हम। आप कुछ भी कोई सॉफ्ट म्यूज़िक लगा सकते हैं। पर यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको जब रिलैक्सेशन टाइम होगा तो आपको भी रिलैक्सेशन करना है, हेड डाउन करके लेटना है। उस समय आपको जो है बोलना नहीं है, बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देना। हो सकता है कि बच्चा बार-बार उठने लगे, है ना? अपनी सीट से अपना जहाँ वो लेटा है वहाँ से उठ के भागने लगे। आपको उस समय बस इतना करना है कि बच्चे को फिज़िकल प्रॉम्प्ट से शारीरिक मदद देते हुए उसको थोड़ी देर होल्ड करके रखना है, पर बोलना नहीं है, और बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजेगा। अब बच्चा लग रहा है आपको कि नहीं बैठ पा रहा है वहाँ बिल्कुल भी, तो आप उसका ड्यूरेशन छोटा रख सकते हैं, ठीक है? आप स्टार्टिंग कर सकते हैं 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट से स्टार्टिंग कर सकते हैं। बाकी धीरे-धीरे जैसे-जैसे बच्चा हैबिट में आएगा तो इंक्रीज़ हो सकता है। जब मैंने शुरुआत किया था अपना रिलैक्सेशन टाइम का, तो मैंने भी 1 मिनट से स्टार्ट किया था, और आज की डेट में मेरे बच्चे जो है 10 मिनट टू 15 मिनट आराम से हेड डाउन करके लेटते हैं, ठीक है? तो ये क्या होता है, ये बच्चे को रिलैक्सेशन क्या होता है कि बच्चा इससे क्या है अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर पाता है, बच्चा शांत रह पाता है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखता है। तो ये बहुत ज़रूरी है माइंड को काम करना। कहते हैं ना मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, तो एक छोटा-सा मेडिटेशन का एक रूप है ये रिलैक्सेशन टाइम। तो बच्चों को ये लगेगा एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करा होगा आपने, विजुअल टाइम टेबल में दिखाया होगा, तो बच्चों को लगेगा ये एक्टिविटी है, तो बच्चा इसको भी फॉलो करेगा, और जब इसको हैबिट में आ जाएगा बच्चा धीरे-धीरे, तो अब धीरे-धीरे अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना भी सीख जाएगा। तो रिलैक्सेशन करवाना भी बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों को, ठीक है? तो ये आप ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि अगर बच्चे की जो हाइपर एक्टिविटी है और उसका डाइट का बहुत गहरा संबंध रहता है, कि डाइट डिसाइड करता है कि बच्चा का हाइपर एक्टिविटी कैसी है। और जनरली कहा जाता है कि ऐसे कैफ़ीन हो गए, और ये मीठा जो शुगर चीज़ें हो गई, चॉकलेट हो गया, ये जंक फूड हो गए हैं, ये बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है ना, तो आपको एक बार डायटीशियन से मिलना बहुत ज़रूरी है। है ना? वो डायटीशियन आपको अच्छे से गाइड कर पाएँगे कि आप कौन-कौन से डाइट ऐसे हैं जो आपको अपने बच्चे को देना है, और कौन-सी चीज़ें हैं जिसको अवॉइड करना है। तो आप मेरी सलाह से एक बार डायटीशियन से ज़रूर मिलें, उनको ज़रूर दिखाइए, ठीक है? अगर बच्चा आपका हाइपर एक्टिव है तो। तो ये स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये तरीके हैं जिससे आप बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। ठीक, तो ये तरीके मैंने जितने बताए आपको, इसमें आप कुछ पॉइंट और बता रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा, जो आपको इन्वॉल्व वो करना है अपने इसमें, आपको अपनी प्रैक्टिस में लाना है कि आप बच्चे के साथ काम करें। हाइपर एक्टिविटी बच्चे की कम करने के लिए तो हमने बता दिया कि बच्चे के साथ आपको ये चीज़ें करनी है, जिसमें बच्चा इन्वॉल्व होगा। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको करना है। वो चीज़ें क्या हैं? देखिए, ये ऐसा कहा जाता है कि ख़ास तौर पे बच्चे जिनको जो बच्चे जिनको हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा है, जिनके अंदर एडीएचडी बच्चे हैं ना, उनके साथ ये हम स्ट्रैटेजी तरीके यूज़ करते हैं कि बच्चों को, जो भी बच्चा बिहेवियर करता है, बच्चा जो भी काम करता है, अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको हम प्रेज़ करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे। तो अगर हम जब बच्चे ने कुछ भी अच्छा किया, भले वो छोटा-सा हमारे लिए मामूली सा लग रहा हो, उसकी तारीफ़ कीजिए। म मत चूकिए तारीफ़ करने से, ज़रूर करिए तारीफ़। कि ऐसा होता है कि बच्चे को लगता है कि हाँ, कि मतलब मैंने कुछ काम किया, मुझे तारीफ़ मिली है, इसका मतलब मुझे और अच्छा करना है, मोटिवेट होगा बच्चा। इसको हम रिइंफोर्समेंट कहते हैं, कि कुछ भी एक्टिविटी बच्चा करता है, उसको हम रिइंफोर्स करते हैं, तो वो और एक्टिविटी और अच्छी बढ़ती है आगे, वो बिहेवियर और अच्छा बढ़ता है, आगे बढ़ता है। इसके बजाय कुछ बच्चा गलत करता है, तो इग्नोर, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, वो आपका अटेंशन पाने के लिए कर रहा है, कुछ चीज़ें जैसे होता है ना, बच्चा आपको मतलब बुलाना चाहता है, वो चाहता है कि आपकी तरफ ध्यान, बच्चे की तरफ ध्यान दें, तो वो कुछ सामान पटकेगा नीचे, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको इग्नोर करिए, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। लेकिन बच्चे ने तुरंत कोई मान लो अच्छा काम किया, आपको लगा बहुत अच्छा काम कर रहा है, जैसे अपना किसी दिन अपना बैठ के कलरिंग करने लग गया हो, या मम्मी की हेल्प कर रहा है, कुछ सामान उठा के टेबल पे रखा उसने, तो आप एकदम से रिइंफोर्स करिए, "अरे वाह! आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, पापा खुश हैं, मम्मी खुश है।" तो बच्चा मोटिवेट होगा इससे।
ठीक है? तो ज़रूर तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों की। इवन बच्चों की क्या, हर किसी को पसंद है तारीफ़, और ये देखा जाता है कि हर किसी को कहते हैं ना, हमें एक रिइंफोर्समेंट चाहिए, हमें मोटिवेशन चाहिए। अगर हम कहीं जॉब करते हैं, हमारी सैलरी मान लो समझ करो 20,000 है, हमारे बॉस हमें कह रहा है आपको आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको हम सैलरी बढ़ा रहे हैं, आपको हम 30,000 देंगे। तो क्या होता है, हमारे अंदर उत्साह, एनर्जी आ जाती है कि नहीं, हमें इतना इम्पोर्टेंट दिया गया, हमें ये दिया गया, हमें और अच्छी मेहनत करनी है। तो मोटिवेशन हर किसी को ज़रूरत है, हर किसी की नीड है। ऐसे ही हमारे बच्चे को भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है। आप अपने बच्चों को हमेशा रीइंफोर्स कीजिए। साथ में कभी ऐसा होता है कि बच्चे ने कुछ नेगेटिव बिहेवियर किया, मतलब गलत काम किया जो एप्रोप्रिएट नहीं था, जो रूल्स के अगेंस्ट था, तो उस केस में बच्चे को आपको मना भी करना है कि उस मना के उसे मारना नहीं है बच्चे को, और डाँटना भी बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा नहीं डाँटना है। अब उसको रियलाइज़ करवाना है कि आपने जो किया ये गलत, आप बुरे नहीं हो, पर लेकिन जो आपने काम किया ये गलत काम किया आपने। इसलिए आपकी जो फ़ेवरेट एक्टिविटी हम कट करते हैं। सपोज़ करो बच्चे को खाना में कुछ फ़ेवरेट चीज़ पसंद है, घूमना पसंद है, शाम को पापा के साथ मोबाइल देखना पसंद है, तो वो उसकी कट कर देंगे आप। और वो भी विज़ुअलाइज़ करेंगे आप, बोल के नहीं होगा, आप बोला बच्चे को नज़र नहीं आया, बोल दिया आपने, सुना, उसके बाद भूल गया। अगर वो विज़ुअलाइज़ होगा तो उसको दिखता रहेगा कि आपने ऐसा किया था, इसलिए आपका ये कट हो गया, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगली बार जब आप अच्छा करोगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये बच्चे को बताना ही बहुत ज़रूरी है। टाइम आउट हम कहते हैं, अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है, आप ग्रुप में आप खेल रहे हो या काम कर रहे हो, अगर बच्चा वहाँ कुछ गलत कर रहा है, तो आप उसको ग्रुप से अलग करके अलग बिठा देंगे कि आपको यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होंगे। और आपको पता है कि उस बच्चे की फ़ेवरेट चीज़ क्या है, क्या सब पसंद है उसको, तो वो इन्वॉल्व करिए, फिर वो कराइए एक्टिविटी। तो बच्चे को रियलाइज़ होगा कि हाँ, वहाँ उसकी फ़ेवरेट एक्टिविटी चल रही है, तो वो आ नहीं पा रहा है। ऐसा ना हो कि बच्चे को पसंद ही नहीं हो काम और आप उसने अलग बिठा रखा है, तो बच्चा इससे और खुश हो जाएगा, वो हर बार फिर ऐसा करेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने, देखिए छोटी-छोटी चीज़ें, बारीकियाँ होती हैं, उसको बहुत कैच करना पड़ता है। आपने उसको अलग बिठा दिया और उसकी फ़ेवरेट एक्टिविटी करवाएँगे फिर आप, कि चलो अब हम ये करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। पर आप तो नहीं है, वैसे मैं राहुल तो नहीं है इन्वॉल्व हो सकता, क्योंकि राहुल ने गलत किया था, जो एक्सेप्टेबल नहीं था। आपने वो बिहेवियर किया, इसलिए आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन अगली बार जब अच्छा करोगे, आपको इन्वॉल्व करेंगे, बोल के आपको एक्टिविटी करवाएँगे। तो रीइंफोर्समेंट करना बच्चे को बहुत ज़रूरी है, रिवार्ड देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और दूसरा है कि देखिए बच्चे के साथ अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम हो, बच्चा इंस्ट्रक्शन फॉलो करे, उसकी सीटिंग टॉलरेंस बढ़े, अटेंशन बढ़े, सब कुछ हो, वो पॉसिबल हो पाएगा जब आप बच्चे का भरोसा जीत सकें। बच्चे का और आपके बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। वो ऐसा नहीं है कि आप सॉफ्ट पोलाइट होंगे, बच्चे के साथ हमेशा प्यार से बात करेंगे तो होएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, अगर आप एक टीचर के रूप में बताता हूँ, अगर एक टीचर हैं, बहुत प्यार से बच्चे के साथ बात करते हैं, हमेशा सॉफ्टली बात करते हैं, हमेशा बच्चे को प्यार करते हैं, वो बच्चे भी जो है नहीं करेगा, टीचर कहना नहीं मानेगा, वो बिहेवियर शो करेगा। और एक टीचर ऐसा है जो बच्चे को 24 घंटे डाँटते हैं, मारते हैं, डाँटते हैं, उनसे भी बच्चा नहीं मानेगा, बच्चा ढीठ हो जाएगा, ज़िद्दी हो जाएगा, नहीं कहना मानेगा। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप पर्सनैलिटी को एज़ अ टीचर, एज़ अ केयरगिवर, एज़ अ पेरेंट्स अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से डेवलप करना है कि बच्चा हम पे इंटरेस्ट ले। हमें सॉफ्ट भी होना है, हमें फ़र्म भी होना है, हमें शांत भी रहना है, हमें स्ट्रिक्ट भी रहना है, तो सारा मिक्स होना चाहिए एक टीचर। जैसे हम खाना जब बनाते हैं ना, तो अगर आपने नमक से ज़्यादा डाल दिया तो क्या होगा? वो खाना खाया नहीं जाएगा, और नमक बिल्कुल नहीं डाला तो भी खाया नहीं जाएगा। सिर्फ़ नमक डाला और मसाले नहीं डाले तभी नहीं खाया जाएगा। तो एक स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए हमें सारे मसाले मिक्स सब बराबर क्वांटिटी में डालना पड़ता है ना। ऐसे ही हमें अगर बच्चे की लर्निंग, बच्चे को सिखाना चाहते हैं, तो हमें एज़ अ टीचर, एज़ अ पेरेंट्स हमें अपने आप को इस तरह से ग्रूम करना होगा कि बच्चा हम पे ट्रस्ट बिल्ड कर सके, हम पे भरोसा अपना स्थापित कर पाए। क्योंकि अब हर बच्चा चाहता है कि वो रूल्स फ़ॉलो करना चाहता है, हर बच्चा चाहता है कि कोई उनको डायरेक्ट करे, है ना? क्योंकि वो काफ़ी उनका माइंड चंचल रहता है, बहुत ज़्यादा पज़ल रहता है। तो वो खुद चाहते हैं कि हम भी एक सचमुच तरीके से रहें, तो वो एज़ अ एडल्ट हमें करना पड़ेगा। अब वो तभी हो पाएगा जब आप इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे। अब आपने बच्चे को, आपका बच्चे का विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ के लिए आपने बच्चे को बोला है हाँ, तो वो उसको देना ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया पलट जाए, लेकिन आपको चीज़ देनी है। अब जिस चीज़ के लिए आपने मना किया है नो, तो मतलब नो, ये बहुत ध्यान रखना है। यहीं से बिहेवियर सारा शुरू होता है। कई बार होता है ना, हम बच्चे को बोलते हैं आपने गलत काम किया, अब आपको ये नहीं मिलेगा। फिर थोड़ी देर बाद हम उसको चीज़ दे देते हैं। तो बच्चा को तो कोई नहीं रियलाइज़, पता नहीं चला। हाँ, ना ऐसे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं, कोई वो है ही नहीं। तो विश्वास नहीं जीत पाए आप। विश्वास तभी जीत पाओगे जब आप बच्चे को, आपने बोला आपको आज ये नहीं मिलेगा, तो मतलब नहीं मिलेगा। चाहे बच्चा कितना भी रोए, कुछ भी करे, फिर नहीं देना है। तब बच्चा आप आपका विश्वास जीत पाएगा कि हाँ, मेरे पेरेंट्स से मुझे हाँ बोलते मिलता है तो मिलेगा, जब ये ना बोलते तो नहीं मिलेगा। मेरे बिना माँगे भी दे देते हैं और मेरे माँगने पर भी नहीं देते हैं। तो ये आपको करना है। और साथ में फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा होगा कि पापा ने तो अच्छे से कर दिया, मम्मी ने अच्छे से किया, पर दादी ने नहीं किया। मम्मी ने किया, पापा ने नहीं किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे फैमिली मेंबर को मिलकर बच्चे के डेवलपमेंट पे काम करना है। हर किसी का एक जैसा ही वो
रूल होना चाहिए, एक जैसे ही इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अगर पापा ने मना किया है तो दादी भी बोलेगी नहीं पापा ने मना किया बेटा, नहीं सॉरी आपने आज ऐसा किया तो नहीं मिलेगा, मम्मी भी यही बोलेगी सेम। तो बच्चा फिर किसके पास जाएगा? बच्चा खुद से रियलाइज़ करेगा हाँ, ये सही होगा। और जिस दिन अच्छा करेगा पापा ने हाँ बोला है तो सब यस हाँ पे हाँ मिलाएँगे। तो सब एकजुट होंगे तो बच्चे के साथ इम्प्रूवमेंट अच्छा आएगा। ठीक है? तो ये तरीके थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, जो हम करते हैं बच्चे के बिहेवियर पे काम करने पे, बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और कुछ अगर आपके कमेंट हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो आप इसको ज़रूर फॉलो करना, जो जितने मैंने स्टेप बताए हैं, ये पक्का कारगर सिद्ध होता है बच्चों के हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए। ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक